मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि 2 साल कोविड के दौरान कुछ नए बच्चे लोग भी ज्वाइन किए हैं। तो आज के इस रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के एनुअल डे के फंक्शन में यहाँ के इस ब्रांच के सेक्रेटरी महाराज, यहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी, स्कूल के प्रिंसिपल, सीनियर मॉन्क्स और सभी टीचर्स और यहाँ उपस्थित आज कार्यक्रम में रामकृष्ण विद्यापीठ के सभी छात्र, आप सभी लोगों को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत। हम लोग 2 साल कोविड लॉकडाउन के बाद यहाँ एक एनुअल डे फंक्शन का प्रदर्शन करने के लिए मौका मिला और खासकर वो छात्र जो 2 साल तक घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहे थे, अब उनको फिर से एक स्कूल में एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए अब फिर से मौका मिल रहा है। ऑनलाइन आप सभी लोग जानते हैं कि वो वर्चुअली है और वर्चुअल कभी रियल नहीं हो सकता। वो कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन जब तक हम लोग रियल फिजिकल क्लासेस नहीं हो सकता तब तक हम लोग उसको नहीं मानते हैं। और जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बहुत सारे बच्चों को जो वो मॉनिटर को, स्मार्टफोन को, लैपटॉप को देख देख के दिन में 6-7 घंटा आईज में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन हम सब लोग भगवान की कृपा से इस महामारी को लगभग पीछे छोड़ चुके हैं और अब फिर से एक जो नॉर्मल सामान्य परिस्थिति में जैसे हम लोगों को करना है वो कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ और खासकर रामकृष्ण मिशन एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए माना जाता है। यहाँ मात्र किताबों का ज्ञान नहीं दिया जाता, यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। किताबों का तो ज्ञान तो कोई भी दे सकता है और किताबों के ज्ञान से जिंदगी में कुछ सामाजिक बदलाव या अपने जीवन में कुछ हासिल करना संभव नहीं है जब तक एक व्यक्तित्व, जब तक कोई कैरेक्टर हम लोग उसमें बिल्ड नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन में हम सब लोगों को, जब आप लोग आगे जाएंगे, महसूस होता होगा कि चैलेंजेस आते हैं जीवन में। कभी भी चैलेंजेस को हम लोग नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना है। किसी तरह का भी संकट आ जाए, उस संकट को जो है आप लोग अगर धैर्य से परमात्मा की विश्वास से उससे बाहर निकल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। और कभी कभी कुछ लोग यह पूछते हैं कि हम लोग ऐसा क्या गुनाह किया है, कुछ लोग, कि हमको संकट क्यों आते हैं। श्री राम 14 साल
वनवास में चलने पड़े भगवान श्री रामचंद्र जी को, तो उन्होंने क्या गुनाह किया था? श्री कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ और उनके माता पिता जी से कितना दिन तक, सालों तक उनको दूर रहना पड़ा? पांडवों ने ऐसा क्या गलतियां किए थे, इतने साल तक उनको वनवास में जाना पड़ा? नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में कितने सारे बड़े बड़े चुनौतियां आए, कोरोना का महामारी, आर्थिक समस्याएं, लेकिन सूझबूझ से, एक परमात्मा के ऊपर विश्वास से और धैर्य से अगर हम लोग उसको फेस करेंगे, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के समय में, खासकर ये इंटरनेट के दुनिया में, हम लोग एक कैरेक्टर में डेप्थ जो होना चाहिए वो कम होते जा रही है। अगर कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है तो भविष्य में जब भी कोई चुनौतियां आते हैं तो हम लोग विचलित होने का संभावना बहुत रहता है। आज के समय में देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा नौकरी रहता है, परिवार रहता है, उसके बावजूद कुछ लोग अवसाद, डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ लोग सुइसाइड कर देते हैं। क्यों? तो इसका मतलब हमारे जो सामाजिक मूल्य जो है, वो सामाजिक मूल्य हम लोग बच्चों में जो है इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दिखावा पर ज्यादा जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, रामकृष्ण मिशन में यहां पढ़ाया जाता वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यहां दिखावा पे नहीं, प्रॉपर जो अंदर की एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोग जब जीवन में कहीं पे भी, किसी क्षेत्र में भी जाएंगे, किसी तरह का भी चुनौतियां आएंगे, तो आप लोग उसमें एक सफलता निश्चित रूप से लाएंगे। और जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी का आप सभी लोग, मुझे लगता है कभी ना कभी समय मिलेगा, उनका गॉस्पेल निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है यहां कभी ना कभी कुछ एनेक्डोट, स्टोरीज पढ़ते होंगे। आप लोगों को जीवन में बहुत सारे जो भी प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर उसमें मिल जाएंगे। और जैसे कि कभी ये जो हमारे संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, ये कोई विशेष धर्म की नहीं है। ये सनातन धर्म, ये हमारे भारतवर्ष के यहाँ का संस्कृति है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को देख के आने वाले पीढ़ियों को भी छोड़ के गए, ताकि हम सभी लोग जो अपने अंदर की जो डिविनिटी जो है, वो डिविनिटी को मैनिफेस्ट करें, द एग्जिस्टिंग डिविनिटी को भी मैनिफेस्ट करना है हम लोगों को। जैसे कि हम सभी लोग, खासकर शंकराचार्य जी का भी आप लोग अद्वैता पढ़ते हैं, जगन मिथ्य ब्रह्म सत्य, एको ब्रह्म। तो इसमें जगन मिथ्य ब्रह्म सत्य जो है, ये बहुत ही पूरा जिंदगी, अनेकों जिंदगियां करते हैं लोगों को इसको समझने में। लेकिन जगन मिथ्य इसका मतलब नहीं है कि
ये जिंदगी जो है ये अपीयरेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जितना भी हम लोगों को जो जागृत अवस्था में जो दिखती है, ये हमारा, ये परमात्मा की, ब्राह्मण की, उसी का एक अलग अलग तरीके से जो झलक है, और उसी में ये करना है। और सारे बच्चों को और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी फिजिकल और मेंटल फिटनेस ऑलवेज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जिंदगी में कोई भी चीज आपको हासिल करना है वो आप अपने शरीर के माध्यम से करें। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो है कंप्यूटर देखते बैठ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे, पेरेंट्स से अटैचमेंट्स नहीं है। तो बहुत कम एज में ही अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा, न तो आप लोग व्यावहारिक अचीवमेंट भी नहीं हो पाएगा और पारमार्थिक लाभ भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। यही है जिसके माध्यम से हम लोगों को संसार का, सागर का बाहर आना है, और यही बोट है। जब तक हम लोग संसार में हैं तब तक इस बोट की सुरक्षा जरूरी है। और मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हर चीज में आपका फिजिकल फिटनेस जरूरी है। आज के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोग देखते होंगे 70 साल के हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी एक्टिविटीज 18 साल के जो बालक जो होते हैं उनसे भी ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण दो है। एक तो उनका आध्यात्मिक बल जो है, और दूसरा उन्होंने अपने फिटनेस को ध्यान में रखा है। और मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि फिटनेस में ध्यान देंगे आप लोग, और पढ़ाई के साथ साथ। और कभी भी कोई भी अगर एकेडमिक्स में हो सकता है कुछ लोग का मन नहीं लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग खराब है। भगवान का हम सभी लोग अलग अलग रूप है, सब में कुछ न कुछ दिया है। जैसे हर एक फ्लावर, हर एक फल जो है, हर एक का अपना अपना गुण है। ऑरेंज अलग है, एप्पल अलग है, कमल अलग है, रोज अलग है। इसी तरह तो कभी भी कोई भी बच्चा अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी कभी आने नहीं देना। हर एक व्यक्ति में डिविनिटी है, हर एक व्यक्ति में दैवत्व है। कोई भी बच्चे जो है अगर किसी चीज में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप लोग खराब हैं। आपका टैलेंट किसी दूसरे में है। हो सकता है किसी का सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है किसी का प्रवचन में बहुत देने में, आर्टिकुलेशन में बहुत अच्छा हो, किसी का इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, किसी का हो सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत अच्छा हो, कोई मीडिया में अच्छा काम कर सकता हो, पेंटिंग में अच्छा काम कर सकता हो। तो ये दैवत्व हर व्यक्ति में है। तो कभी अपने आप में एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी वक्त आने नहीं देना। मेरे अनुसार यही है कि परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी अगर उम्मीद से कम अगर परिणाम आता है, खराब मत सोचिए अपने आप को, लेकिन मेहनत करना ही है। क्योंकि हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं होना है।
अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा तो स्कूल क्लासेस नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हार्ड वर्क डिसिप्लिन के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं आता है, तो आप लोग अपने आप को नीचे नहीं समझना है, अपना जो टैलेंट है उसको सोच के आगे करिए। और दूसरा, जीवन में अपने आप को माइंड जो है जितना ज्यादा ओपन और क्यूरियस रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप जीवन को समझ पाएंगे और उतना ही आनंद भी आपको मिलेगा। आज के समय में हर दिन हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ नया क्रिएटिविटी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनमें बच्चों का जिज्ञासा जो होता है ना, क्यूरियसिटी, वो है। और वो हर वक्त कोई भी एक नया आइडिया लेके आते हैं, उनको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोगों को कभी सिनिकल नहीं होना जिंदगी में। किसी धर्म से आते होंगे, किसी जाति से आते होंगे, किसी राष्ट्र से आते होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ आइडियाज लेके आता है। अपने माइंड को ओपन रखिए और आपके जीवन में जितने भी लोग मिलेंगे उनके प्रति किसी तरह का प्रिजुडिस मत रखिए। प्रिजुडिस सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में भी। हम लोग एक समाज जो यूनाइट होकर काम करना चाहिए, वो कभी कभी नहीं होता। हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट हो या पर्टिकुलर रीजन हो, साउथ इंडिया से आ रहे हैं या नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रिजुडिस मत रखिए। हर एक व्यक्ति में वो है और उसको आप लोग बहुत अच्छा सा उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक व्यक्ति में से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। और अगर दूसरे लोग आके आपको कुछ कहता है कि कोई ये व्यक्ति सही नहीं है, वो कभी मत आप विश्वास करिए जब तक आप खुद उसको देखेंगे नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर नेगेटिव चीज करने से आप खुद जब तक नहीं देखेंगे, वो उसको आप बिलीव मत करिए। और मैं बता रहा हूं, कितने भी अगर हम लोग सोचते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन आप उनको बहुत गहराई से देखेंगे, उनसे प्रेम से बात करेंगे, उनको अपने साथ में बिठा के पूछेंगे, निश्चित रूप से उसके अंदर भी कुछ न कुछ पॉजिटिव गुण आप देखेंगे और आपके प्रति वो समर्पित होकर अपना पॉजिटिव गुण ही जब भी आपके साथ उनका संवाद होगा, वो पॉजिटिव गुण ही आएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आज पहली बार आ रहा हूं, हम आते रहेंगे। ये बचपन से मेरा अटैचमेंट है रामकृष्ण मिशन के, खासकर इसके आइडियोलॉजी का। और आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के लिए यहाँ के महाराज जी को, पूरा स्कूल के प्रबंधन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मुझे मौका मिला। और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं सोचना है। आपके अंदर डिविनिटी है, वो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। अगर कभी भी डाउट आता है, श्री रामचंद्र जी का याद कर लीजिए, श्री कृष्ण जी का याद कर लीजिए, पांडवों का याद कर लीजिए, तो अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं रहेगा और आप सब लोग जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, मेरा यही उम्मीद है। और मेरा
आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय झारखंड।